अच्छा, ये 4.2 कर रहे थे हम। 4.2 के पहले हमने क्वेश्चन कर लिए। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो, x माइनस वाई ऐसे लिखा हुआ है ना, 5x माइनस 6y, इसकी वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, और इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वैसे सवाल को करने के लिए हम 2 फार्मूले लगा सकते हैं, लेकिन हम वो फार्मूला लगाएंगे जो ज़्यादा इजी हो, जिसमें कैलकुलेशंस कम हो और आप आसानी से उसको कर लो। ठीक है, उस फार्मूले से आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ये वाला, a माइनस बी होल क्यूब। ये फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने। ये फार्मूला है a माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। पढ़ा हुआ है ना ये फार्मूला। अब हमने इस फार्मूले को तब्दील करना है अपने सवाल के मुताबिक। यहां पे जो a है, पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास है 5x। ठीक है, तो a की जगह पे हम लिखेंगे 5x। आदिल ध्यान से देखना, a जो है वो क्या है, 5x। फिर ये वाला माइनस एज इट, b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6y, और ये क्यूब जो है ना ये एज इट। ठीक है, समझ आ गई। अब आप इस फार्मूले को इसके मुताबिक चेंज करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5x, तो ये 5x की पावर कितनी होगी, 3। ठीक है, b हमारे पास क्या है, 6y, तो ये 6y की पावर कितनी होगी, 3 माइनस 3। a की जगह पे क्या लगाएंगे, और b की जगह पे इनटू, a की जगह पे और b की जगह पे। ये फार्मूला कंप्लीट हो। यहां तक आप में से किसी को अगर समझ नहीं आई तो पूछे। ये सवाल है, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी, क्यूब वाली वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले क्यूब वाला फार्मूला लिखा है। तो क्यूब वाला फार्मूला a माइनस बी क्यूब। फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर हमने देखा सवाल में a क्या है और b क्या है। तो जो a है पहली रकम वो आ गई 5x, और जो b है वो आ गया 6y, ये वैल्यू। इसी तरह हमने आगे वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, कौन सा, अभी हमने वैल्यूज नहीं, अभी हमने सिर्फ क्या बनाया, फार्मूला बनाया, आगे नहीं हमने सॉल्व। अब हम आगे सॉल्व करने लगे। ठीक है, अब देखो बेटे, ये जो रकम है 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y, इसकी वैल्यू कितनी है, 13। इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 13, इसके ऊपर क्या आ गया, क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये पावर 3 है, अंदर 2 रकमें हैं, एक रकम 5 और एक रकम x। तो ये जो 3 पावर है ये 5 के ऊपर भी है और ये x के ऊपर भी है, तो ये x की पावर 3 होगी। 5 की पावर 3 कैसे फाइंड करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 25, जो आंसर आएगा उसको फिर 5 से ज़रब देंगे। 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया, 1 2 और 3, पावर पूरी हो गई, समझ आ गई। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 125, तो ये आ गया 125 x की पावर 3।
यहाँ मुश्किल तो नहीं है, इजी है। अब यहाँ पे ऐसे ही ये पावर 3 जो है क्यूब जो है वो 6 पे भी है और क्यूब जो है वो y के ऊपर भी है। तो 6 की पावर 3 को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216। समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है। अब देखो माइनस 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आंसर आया? 15। 15 को मल्टीप्लाई करो 6 से, कितना आंसर आया? 90। नहीं समझ आई? जो कांस्टेंट रकमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से 15, 15 को मल्टीप्लाई किया 6 से, कितना आया? 90। वो ये लिख। अब क्या बचा? x और y। तो जो x और y है उसकी वैल्यू कितनी है? 6। किसकी जगह पे लिखो? 6। नहीं समझ आई? आदिल समझ आ रही है? देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15, 15 को 6 से मल्टीप्लाई 90। अब जो x और y बचा है, यहाँ पे ये वाला x और ये वाला y जो बचा है उसकी वैल्यू हमने ये 6 ली इंटू 5x माइनस 6y। ये कितना आ गया? यहां तक मुश्किल है? आसान ही है। अब इसको हल कर दो, 13 की पावर 3 सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? देखो 13 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। 2197 आ गई पावर 3। समझ आ गई? अब ये आ गया 125x की पावर 3 माइनस 216y की पावर 3। देखो ये टर्म देखो, ये वाले, ये यही टर्म नहीं जो हमने फाइंड करनी थी, इसको हम छोड़ दें। छोड़ दिया? इसको आप सॉल्व कर दो। 90 को 6 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 7020। ठीक है। अब 7020 क्या हो रहा है? इस तरफ आके करो प्लस 2197 प्लस 7020 इज इक्वल टू 125x की पावर 3 माइनस 216y की पावर 3। क्या आंसर आया? 9217। ये आंसर आ गया। मुश्किल है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13वां सवाल। फाइव एक्स माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6 और हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 125x की पावर 3 माइनस 1/125x की पावर 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। सेम सवाल है जैसे हमने ये वाला सवाल किया है ना, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। सबसे पहले हम 3 पावर है क्या लिखेंगे? फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले 3 पावर का फार्मूला, a माइनस बी की पावर जो है ना वो 3, ये किसके इक्वल आ गई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इस फार्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे अपने सवाल में। ए जो है वो पहली रकम है, पहली रकम क्या है?
5x माइनस ये वाला आ गया। b दूसरी रकम है, दूसरी रकम क्या है? 1/5x आ गया और ऊपर पावर 3 वैसे ही आ गया। ठीक हो गया, समझ आ गई? अब आगे चलो, अब ये आ गया 5x, ए 5x ही है ना, फिर ये वाला माइनस एज इट आ गया। b क्या है? 1/5x, इसकी पावर जो 3 है वो वैसे ही आ गई। ठीक है, माइनस ये वाला 3 फार्मूले का, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5x, b की जगह पे 1/5x इंटू a की जगह पे 5x माइनस 1/5x। कहाँ पे? यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला माइनस शुरू में ये पहले लगा दिया। समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है। अब देखो बच्चे, ये 5x और ये 5x कैंसिल हो जाएंगे, हो गया कैंसिल। 5x माइनस 1/5x, इसकी वैल्यू कितनी है? तो 6 की पावर कितनी आ गई? 3। 5 की पावर 3 कितनी होती है? 1/5। तो ये आ गई 1/5, इसकी पावर क्यूब। ठीक है, माइनस ये 1 की पावर क्यूब 1 नहीं होता, डिवाइडेड बाय ये आ गई 1/5x की पावर 3। नहीं समझ आई? माइनस अब ये 3 एज इट ही आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है? 6, तो इसकी वैल्यू 6। करो सोल्व। 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। तो ये आ गया, ये टर्म हमने फाइंड करनी थी ना, ये खुद ब खुद ही बन गई। तो ये 1/5 x की पावर 3 माइनस 1/1/5 x की पावर 3 माइनस 18 माइनस हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? कितना आंसर आया? 2 3 4। मुश्किल तो नहीं है, कर लोगे? इजी इजी। चलो फिर मेरा बच्चा करो।